क्या जयंत चौधरी के बीजेपी में आने से बीजेपी को नुकसान हुआ है? क्या बीजेपी जयंत चौधरी की वजह से सीटें हारी है? क्या यूपी में रालोद से बीजेपी को गठबंधन करके नुकसान हुआ है? दरअसल ये सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है और ये सवाल उस वक्त खड़े हो गए जब संगीत सोम ने सीधे सीधे तौर पर जयंत चौधरी को लेकर ये कह दिया कि रालोद को बीजेपी ने अपने साथ शामिल करके गलती कर दी और जो सीटें हम जीतने वाले थे वो भी हार गए और जयंत चौधरी को शामिल करके बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ। अब जैसे ये बयान संगीत सोम की तरफ से आया तो भूचाल मच गया, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर जाट बेल्ट में, क्योंकि दोनों उसी तरीके की राजनीति करते हैं, उसी बिरादरी की राजनीति करते हैं। संगीत सोम भी उसी क्षेत्र से राजनीति करते हैं और जयंत यादव का तो वो गढ़ है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि जो सवाल संगीत सोम ने खड़े किए हैं जयंत चौधरी के ऊपर कि जयंत चौधरी को शामिल करना बीजेपी के लिए घाटे का सौदा रहा है, बीजेपी के लिए कोई फायदेमंद बात नहीं रही जयंत चौधरी को शामिल करना। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में संगीत सोम के बयान में दम है या फिर वो केवल जाटों को लुभाने के लिए या फिर केवल जयंत चौधरी पर हमला करने के लिए बात बोल रहे हैं। अब यहां पर अगर हम समीकरण देखें पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन सीटों की जो जाट बेल्ट माना जाता है या फिर जहां पर जाटों का प्रभाव माना जाता है, अगर उन सीटों को देखें तो लगभग 7 सीट ऐसी मानी जाती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में जब जयंत चौधरी जा रहे थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे, तब अखिलेश यादव ने उनको 7 सीटें देने का ऑफर दिया था, लेकिन जयंत चौधरी उन 7 सीटों के ऑफर को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तब जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कहा था कि उसके पीछे की वजह यह है कि टिकट का बंटवारा उन 7 सीटों पर अखिलेश यादव करने वाले थे, तो यहां पर जयंत चौधरी की बात बनी नहीं। लेकिन बीजेपी में आए 2 सीटें जयंत चौधरी को मिली, बागपत और बिजनौर, और दोनों सीटों को जयंत चौधरी ने निकाल दिया, मतलब जयंत चौधरी वहां पर जीत गए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि संगीत सोम के बयान में कितना दम है। जो संगीत सोम ने बयान दिया जयंत चौधरी को लेकर कि जयंत चौधरी का बीजेपी में आना वो नुकसान वाली बात है, घाटे का सौदा रहा है और बीजेपी की जो सीटें निकल सकती थी वो भी जयंत चौधरी के आने की वजह से हार गई। अब उनमें जो सीटें हैं जो मतलब जाटों का जहां प्रभाव है, जयंत चौधरी की पार्टी का जहां पर प्रभाव है, वहां पर मेरठ है, कैराना है, अलीगढ़, मथुरा, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, ये 7 सीटें हैं जहां पर माना जाता है कि जयंत चौधरी की पार्टी का अच्छा दबदबा है, जाटों का अच्छा प्रभाव है, जाट इन सीटों पर हार और जीत तय कर सकते हैं। अब इन सीटों में से 7 सीटों में से अगर देखा जाए तो बागपत और बिजनौर जयंत चौधरी जीत चुके हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तो जाहिर तौर पर वो सीटें निकाल चुके हैं। उसके अलावा अलीगढ़ और मथुरा, ये 2 सीटें भी बीजेपी ने जीती हैं, मेरठ की सीट भी बीजेपी ने जीती है। कुल मिलाकर 3 सीट बीजेपी ने जीती है जो गठबंधन के साथ थे और 2 सीट रालोद ने जीती हैं जो गठबंधन के साथ थे। 7 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई हैं। अब यहां पर तो सवाल खड़ा होता है, केवल 2 सीटें अलग हैं और उन 2 सीटों का भी जो हाल है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। 2 सीटों में एक कैराना है, एक मुजफ्फरनगर है। इन 2 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। कैराना से भी समाजवादी पार्टी जीती है 69,116 वोटों से, ये जाहिर तौर पर बड़ी जीत थी, लेकिन उसके पीछे का जो समीकरण है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान हारे थे और वहां भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता है 24,672 वोटों से। यहां पर बीजेपी को हार मिली थी, संजीव बालियान यहां पर मतलब चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि खबरें ये भी हैं कि जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर की सीट मांगी थी बीजेपी से। जयंत चौधरी चाहते थे कि मुजफ्फरनगर से उनका कैंडिडेट चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी ने जयंत चौधरी को वो सीट दी नहीं थी, ऐसी खबरें हैं। अगर हो सकता है कि अगर जयंत चौधरी को ये पता होगा कि शायद संजीव बालियान यहाँ से टिकट नहीं, मतलब सीट नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए वो सीट मांग रहे होंगे, और अगर जयंत चौधरी को ये सीट मिल जाती तो शायद जयंत चौधरी का कैंडिडेट वहां से जीत जाता और एक और सीट बीजेपी के पक्ष में चली जाती या फिर एनडीए गठबंधन के पक्ष में चली जाती है। लेकिन बहरहाल वो केवल खबरें हैं। अब यहां पर ये माना जा रहा है कि जो मुजफ्फरनगर की सीट है, जो संजीव बालियान यहां पर हारे हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने यहां से हराया, तो ये एंटी कंबेंसी मानी जा रही है। दरअसल संजीव बालियान से जो मुजफ्फरनगर के वोटर हैं
वो किसान आंदोलन के वक्त से नाराज नजर आ रहे हैं। ये खबरें थी कि जब किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त संजीव बालियान ने किसानों के पक्ष में उस तरीके की बातें नहीं की, किसानों के पक्ष में उस तरीके के बयान नहीं दिए, किसानों के साथ आकर नहीं खड़े हुए। इसीलिए जो जाट लैंड के किसान हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पूरा किसान आंदोलन था वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर, बागपत के आसपास के इलाके में के दौरान से वहीं से किसान लगभग आए थे। तो मुजफ्फरनगर के किसान जो थे वो किसान आंदोलन के वक्त से नाराज चल रहे थे, एंटी कंबेंसी थी और संजीव बालियान से नाराज थे। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि शायद संजीव बालियान को वहां से वोट नहीं मिली। अब इसमें आप ये कहने लगे कि भाई साहब केवल जयंत चौधरी की वजह से यहां पर सीट हार गए हैं, तो ये तो बात कहना शायद गलत होगा। और संगीत सोम को इस बात का बखूबी पता भी होगा, संगीत सोम इस बात को बखूबी जानते भी होंगे कि किसान आंदोलन के बाद से लगभग किसान वहां पर नाराज थे और मतलब बालियान ने उस तरीके की बातें किसान आंदोलन के वक्त में किसानों के पक्ष में कही नहीं थी, जाटों का मदद नहीं की थी, किसानों का समर्थन नहीं किया था। और लगातार जो किसान यहां पर बैठे थे आंदोलन पर, उनको लगातार मतलब उन्होंने निशाना बनाया, इसकी नाराजगी किसानों के अंदर थी। तो ये कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल जयंत चौधरी के वजह से ये सीट बीजेपी हार गई। यहां पर बीजेपी का अपनी भी एंटी कंबेंसी थी, संजीव बालियान की अपनी भी एंटी कंबेंसी थी और इसलिए किसान लोग नाराज थे, इसलिए वोट नहीं दी गई। तो संगीत सोम का बयान यहां भी थोड़ा सा निराधार मुझे नजर आता है, जो उनका कहना है कि वो सीट हार गई। उसके बाद में कैराना की बात करते हैं। कैराना सीट एक ऐसी सीट है जो मेरे हिसाब से अगर ये कहें कि बीजेपी की अपना गढ़ रहा है तो शायद ये भी कहना गलत होगा। उसके बाद मतलब हालांकि यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पर जीतते हुए आए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो इस बार के समीकरण बन रहे थे वो दरअसल एंटी कंबेंसी भी थी बीजेपी की। यहाँ पर कुछ उम्मीदवार मजबूत नहीं था यहाँ पर बीजेपी का, जो पहले से उम्मीदवार जो यहाँ जीते आए हैं उनके परिवार से कोई उम्मीदवार नहीं था। उसके अलावा मुस्लिम एक वोटर्स का जो फैक्टर था वो यहाँ पर थोड़ा सा हावी था इस बार, उसके चलते ये एक मजबूत जीत मिली है समाजवादी पार्टी को यहाँ पर। तो जाहिर तौर पर ये कहना, संगीत सोम का ये बयान कि भाई साहब जयंत चौधरी को शामिल करके बीजेपी को नुकसान हुआ है, जयंत चौधरी के जो वोटर्स हैं, जो जाट वोटर्स हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। संगीत सोम का ये बयान मुझे थोड़ा सा निराधार नजर आ रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि जयंत चौधरी को शामिल करके बीजेपी को नुकसान हुआ है। मैं तो ये बोलता हूं कि अगर जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ होते और ये 7 की 7 सीटें जयंत चौधरी को मिलती तो हो सकता है कि बीजेपी को 1-2 सीटें अपनी गंवानी पड़ती, ये मेरा मानना है। हो सकता है कि मेरठ की सीट या फिर अलीगढ़ और मथुरा की सीट ये हो सकता है, और मुजफ्फरनगर की सीट तो फिर शायद आ सकती थी जयंत चौधरी के पास। हो सकता है कि ये सीट भी बीजेपी के हाथ से चली जाती, क्योंकि आपको पता है मेरठ से कोई ज्यादा बड़े मार्जिन से बीजेपी जीती नहीं है, ये भी आपको याद रखना होगा। मेरठ से ज्यादा बड़े मार्जिन से नहीं जीते हैं बीजेपी के उम्मीदवार, केवल 10,585 वोटों से जीते हैं। और अगर जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते गठबंधन में तो हो सकता है कि मेरठ की सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाती। तो ये कहना थोड़ा सा गलत है संगीत सोम का बयान की जयंत चौधरी की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है। वैसे आप लोगों का क्या मानना है, क्योंकि समीकरण मैंने आप लोगों को 7 सीटों का बता दिया, आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि जयंत चौधरी के आने से बीजेपी को नुकसान हुआ है, ये भी मुझे बताइएगा। और संगीत सोम के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।